Hey, this is Kuldeep Singh. वेलकम टू आवर बायोलॉजी विद कुलदीप। आई होप आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज कल हमने पादप हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, पादप हार्मोन के प्रकार के बारे में पढ़ लिया कि पादप हार्मोन का किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, हमने ये जान लिया था। तो आज हम जो पादप हार्मोन हैं, जिसमें हमने पादप हार्मोन में वृद्धि वर्धक हार्मोन के बारे में पढ़ा था, जो 3 प्रकार के थे। पहला था ऑक्सिन, दूसरा था जिब्रेलिन, तीसरा था साइटोकिनिन। आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से पौधों में अपना कार्य करते हैं, किस प्रकार से अपना उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, किस प्रकार से वो बढ़ाते हैं, उनकी वृद्धि में बढ़ावा देते हैं, किस प्रकार से इनका कार्य होता है। तो आज हम इस प्रकार से इनके बारे में जानेंगे। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला तो पॉइंट ये है ऑक्सिन हार्मोन के कि ये प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन ये प्लांट के जो ऊपरी सिरे, जो कलियां होती हैं, जो ऊपरी कलिकाएं होती हैं, उनमें पाया जाता है और ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण को वृद्धि करता है। कोशिकाओं के जो दीर्घीकरण है उसके द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये ऑक्सिन के द्वारा होता है। ये प्लांट में पौधों के सबसे ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। पौधों के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। तो ऑक्सिन जो है वो ऊपरी भागों में बनता है और ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण को वृद्धि करा के या कोशिकाओं के दीर्घीकरण की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब हम ऑक्सिन के उपयोग की बात करें कि ऑक्सिन का क्या उपयोग है, तो आपको पता है अनुवर्तनी गतियां होती हैं और शीर्ष प्रभाविता हैं, ये कायिक जनन हैं, इन सबको प्रभावित करते हैं ऑक्सिन के प्रयोग। जैसे अनुवर्तनी गतियां हमने अगर बात करें तो प्रकाश अनुवर्तन गतियां हैं और गुरुत्वानुवर्तन गतियां हैं। इन सबको ऑक्सिन के रूप में प्रभावित किया जाता है और ये अलग से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये अनुवर्तनी गतियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर हम शीर्ष प्रभाविता की बात करें तो शीर्ष प्रभाविता में हम ये बोल सकते हैं कि जो शीर्ष प्रभाविता वाले हैं कि कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। जो शीर्ष प्रभाविता का है यानी कि एपिकल डोमिनेंस वाला जो भाग है, तो ऑक्सिन के द्वारा उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, तो उसकी वृद्धि को, कलिकाओं की वृद्धि को रोकने का कार्य ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहला हो गया एक अनुवर्तनी गतियों के माध्यम से कि अनुवर्तनी गतियां के द्वारा ये अपना कार्य करता है, गतियां। दूसरा ये है कि पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि शीर्ष प्रभाविता को अपना कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि उसकी कलिकाओं को शीर्ष प्रभाविता यानी कि जो पत्ती ऊपरी वाला सिरा है उसको प्रभावित करता है या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। तीसरा हमारे पास आया है कि कायिक जनन को है, क्योंकि तो बहुत से पौधों में, जैसे गुलाब की कलम को जमीन में गाड़ कर पुनः नया पौधा तैयार किया जाता है और निचले सिरे पर ऑक्सिन लगाने से जड़ें शीघ्र निकल आती हैं। तो ये आपको पता है कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा जो जनन वाला है, ये आगे आप पढ़ेंगे कि कायिक जनन क्या है कि पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे तैयार करना। तो उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इन हार्मोन्स का। जैसे गुलाब में आपको पता है कलम के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं, तो उसका जो निचला सिरा है उसे ऑक्सीजन में डिप करा के जब उसे लगा देते हैं तो उसमें जल्दी किल्लियां फूट जाती हैं, जड़ें जल्दी निकलती हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि ये फलों के बिलगन को भी रोकने का कार्य करता है ऑक्सिन हार्मोन। फलों में बिलगन होने का कारण है कि उसे रोकने का कार्य करता है। तो हमारा ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर हम ऑक्सिन के उदाहरण की बात करें कि ऑक्सिन के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो हम पहले बात कर सकते हैं कि ऑक्सिन का जो उदाहरण है वो IA के रूप में हम कर सकते हैं कि इसमें उदाहरण एक और एग्जाम्पल है कि इंडोल
इंडोल एसिटिक अम्ल के रूप में हम इसके ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड के बारे में जानते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो हमें इसके लिए IBA के नाम से जानते हैं। IBA यानी कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के रूप में हम इसके बारे में जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के उदाहरण के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इंडोल लिख देते हैं अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल या एसिड। दूसरा है इंडोल ब्यूटायरिक इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल। अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इंडोल 3PA। इंडोल 3 पायरुवेट एसिड के रूप में ये यूज होता है, मार्केट में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इतना है, इसका भी नाम लिख देते हैं। इंडोल 3 पायरुविक एसिड के रूप में इसका यूज हो रहा है। तो ये इसके उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है जो प्लांट में पाया जाता है और ये कोशिकाओं के दीर्घीकरण की वृद्धि कर उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब हम दूसरा जो हमारा हार्मोन है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा जो हार्मोन है वो उसका नाम है जिब्रेलिन की अगर हम बात करें बेटा तो इसके लिए बहुत सारे वैसे वैज्ञानिकों के नाम हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन हम सबसे पहले ये बात करें तो जिब्रेलिन का जो है वो पौधों के ऊपरी सिरों भागों में और भ्रूण में इसका एक बनने का प्रोसीजर है। यानी कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो पौधों के सिरों पर या कि जो किल्लियां हैं जो सबसे ऊपरी सिरा उस पर बनेगा। ये जो उनका भ्रूणीय भाग है पौधों का उसमें बनता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के लिए एक और एक थ्योरम चलती है कि बहुत सारे इसकी खोज के लिए फार्मोसा धान के खेत में हुई। एक आता है कि जो धान की एक नस्ल है, एक किस्म है फार्मोसा धान के द्वारा हुई, जिसमें फफूंद के द्वारा इसको निकाला गया और फफूंद संक्रमित धान के पौधों में सामान्य पौधों से अधिक लंबे थे। और इस फफूंद को अलग जिन वैज्ञानिकों ने किया वो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था याबुता और हयाशी। याबुता एवं हयाशी नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जिब्रेलिन को अलग किया था। जो अभी हमने नाम लिया फार्मोसा धान एक नस्ल है, उस धान में फफूंद संक्रमित पौधे थे जो फार्मोसा जो उसमें तो जो इन्फेक्टेड जो धान के पौधे थे वो अधिक लंबे थे। जब इन्होंने इस फफूंद को अलग किया याबुता और हयाशी ने, तो उससे इन्होंने जिब्रेलिन नामक हार्मोन को निकाला। तो जिब्रेलिन जो शैवाल कवक से लेकर पुष्पी पादपों में सभी में पाया जाता है। कवक में भी पाया जाएगा, शैवाल में भी पाए जाते हैं जो जिब्रेलिन हार्मोन है। और ये कवक में, शैवाल में, पुष्पी पौधों में सभी में पाया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन। अगर हम इसके उपयोग की बात करें जिब्रेलिन हार्मोन के कि जिब्रेलिन हार्मोन के यूजेस क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि कोशिका दीर्घीकरण, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में पौधे जो जिब्रेलिन हार्मोन है उसके द्वारा कोशिकाओं के दीर्घीकरण मतलब ये है कि जो पौधे हैं वो लंबाई में ग्रो अप कर जाते हैं जिब्रेलिन हार्मोन से। ठीक है, तो एक ये हुआ कि कोशिकाओं के दीर्घीकरण के द्वारा ये हार्मोन का काम करते हैं। ये हार्मोन पौधों की लंबाई के वृद्धि में कार्य करते हैं। दूसरा है पुष्पन के प्रकाश दीप्तिकाल। इनके प्रयोग से पौधों में प्रकाश दीप्तिकाल पुष्पन को कम किया जा सकता है। और एक और देरी से पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन देकर पुष्पन की क्रिया शीघ्र की जा सकती है। यानी कि जो प्लांट हैं वो प्लांट क्या करते हैं, देरी से अगर उनमें पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है, पुष्प जल्दी नहीं आ रहे हैं, तो उनमें हम क्या काम कर सकते हैं कि हमने उनपे जिब्रेलिन का छिड़काव किया तो वो जिब्रेलिन के हार्मोन के प्रभाव से क्या काम कर सकते हैं कि वो
जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को अपना लेते हैं। इसमें एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ए आया, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, इसका एक अगर हम बात करें, पूछ ले जाता है शॉर्ट टर्म में कि अनिषेक फलन क्या है, एक नंबर में पूछ ले जाता है कि अनिषेक फलन के बारे में बताइए। तो इसके बारे में यह है कि बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, वो अनिषेक फलन कहलाता है। इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रक्रिया जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा हो जाती है कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही बीज रहित फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा एक काम किया जा सकता है कि अनिषेक फलन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। अनिषेक फलन को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करना अनिषेक फलन कहलाता है, और जिबरेलिन हार्मोन इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है। इसके बाद में इसके और है, लेकिन हमने इतना ही करेंगे। इसके बाद हमारा एक और आता है, दूसरा ये हो गया, यानी कि पहला हमने हार्मोन पढ़ा ऑक्सिन, दूसरा हमने पढ़ा जिबरेलिन, और तीसरा हमारे पास है साइटोकाइनिन। अगर हम साइटोकाइनिन के बारे में बात करें तो साइटोकाइनिन को क्या हुआ, सबसे पहले ईस्ट से प्राप्त किया गया। बाद में एक लंबा प्रोसीजर है कि नारियल के पानी से इसको प्राप्त किया गया, कि किस प्रकार से इसको प्राप्त किया गया। तो पहले जो सबसे पहले इसको सर्वप्रथम इसे ईस्ट से प्राप्त किया गया था, बाद में मक्का के बीज और नारियल के पानी से प्राप्त किया गया है इस साइटोकाइनिन को। और कुछ अगर बात किया जाए तो इसमें दो ऐसे रसायन हैं जो ये कहते हैं कि साइटोकाइनिन के उदाहरण माने जाते हैं। पहला है साइटोकाइनिन का काइनेटिन एक इसका उदाहरण है, दूसरा है जिएटिन। काइनेटिन और जिएटिन साइटोकाइनिन के विशेषकर रूप से उदाहरण हैं जो क्या काम करते हैं कि इसमें कार्य कराने की संभावना को प्रदर्शित करते हैं। इनके द्वारा, काइनेटिन और जिएटिन के द्वारा, इनका एक उदाहरण के रूप में इनको यूज किया जा सकता है कि इस प्रकार से अपना वर्क करते हैं। अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन के अगर हम यूजेस की बात करें, कि प्रयोग की बात करें, किस प्रकार से उपयोग है, तो कोशिका विभाजन में इसका उपयोग किया जाता है। एक कोशिका विभाजन की गति को तेज कर देता है। अपने पढ़े होंगे सूत्री अर्धसूत्री विभाजन के, किस प्रकार से कोशिकाओं में विभाजन की प्रोसेस चलती है। तो ये उनमें क्या करता है कि उसकी जो वृद्धि है, जो ग्रोथ रेट है, उसको तेज कर देता है। दूसरा इसका यूज ये है कि अंग निर्माण में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अंगों के निर्माण करने में यह ज्यादा मदद करता है, यानी कि पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। फिर इसके साइटोकाइनिन से एक काम और किया जा सकता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साइटोकाइनिन के प्रभाव से पौधों में जीर्णता से बचाया जा सकता है। जीर्णता का मतलब नष्ट होना, एक लंबे समय तक वो रहते हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के प्रभाव से एक लंबे समय तक रहते हैं। अगर इसका अभाव होगा तो वो जल्दी ही जीर्ण हो जाएंगे, जीर्ण हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों हार्मोन। अगर हमारे जो हमने अभी हार्मोन की बात की, वो हमारे 3 हार्मोन थे, जो कौन से हार्मोन है, वृद्धि वर्धक हार्मोन के रूप में हम बात कर रहे थे। वृद्धि वर्धक हार्मोन हमने आज 3 पढ़े हैं, जिसमें हमने जिबरेलिन और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लिया। अब हम कल वृद्धि रोधक या वृद्धि निरोधक के रूप में जो हार्मोन हमारे पास हैं, और कौन से, एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को मिले और वो अपने आप को करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।